नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास कार्यक्रम पहेली। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। हमारे हर एपिसोड की तरह आज भी हम अपने शो का शंखनाद एक पहेली से ही करने जा रहे हैं। आध कटे तो बनता हूं जल, मध्य कटे तो बनता हूं काल, अंत कटे तो करता हूं काज, बूझो बूझो मेरा नाम। वाकई ये पहेली बड़ी विचित्र है। अगर नहीं बूझ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम आपको इसका जवाब कार्यक्रम के अंत में बताएंगे। लेकिन इसी पहेली से जुड़ती है हमारी आज की पहेली, जो कहती है एक के ऊपर एक शिलाएं, बिन चूना बिन गारा, भूतनाथ का वास वहां पर, भूतों ने डेरा डाला। आखिर वो कौन सा शिल्पकार था जो 1000 साल पहले की अनगढ़ पहेली दुनिया में सामने छोड़ गया? आखिर वो कौन सा जादूगर था जिसकी कारीगरी की मिसाल दुनिया में दूसरी नहीं मिलती? क्या कोई मंदिर 1000 साल से भी ज्यादा वक्त से बिना किसी जोड़ के खड़ा रह सकता है? क्या किसी भव्य मंदिर का निर्माण एक रात में हो सकता है? हजारों टन नकाशीदार पत्थर एक जगह पर लाकर एक रात में 30 मीटर ऊंचा मंदिर क्या बनाया जा सकता है? सोचने में तो ये काम बिल्कुल असंभव लगता है, लेकिन स्थानीय लोगों का विश्वास है कि यह मंदिर एक ही रात में बनाया गया था और इसमें इंसानी नहीं बल्कि रूहानी शक्तियों का हाथ है। ये पहेली है उस मंदिर की जिसे एक रात में ही पूर्ण होना था। ये कहानी है उस मंदिर की जो अपूर्ण रहा, कभी परिपूर्ण नहीं हो सका। ये पहेली है एक ऐसे मंदिर की जो बिना किसी जोड़ के भी बेजोड़ है। जिस मंदिर की वास्तुकला ऐसी जो किसी को भी अचंभित कर दे, दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर कर दे। भला कोई इमारत बिना किसी सहारे के, बिना किसी जोड़ के भला कितने दिनों तक टिकेगी? आखिर 11वीं शताब्दी में इस सुनसान जगह पर इस मंदिर को किसने बनवाया और क्यों बनवाया? आखिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भी रात में इस मंदिर में जाने से क्यों मना करता है? वहां रात में रुकना क्यों मना है? आखिर वो कौन सी शक्ति थी जिसने एक रात में मंदिर को बनाने का प्रण लिया था, लेकिन प्रण पूरा ना हो सका? इस मंदिर से बहुत सारी हैरत अंगेज किंवदंतियां जुड़ी हैं। कहते हैं इस मंदिर को भूत प्रेत या जिन ने बनाया था, जिन्हें भोलेनाथ का गण माना जाता है, क्योंकि एक रात में मंदिर बनाने की कल्पना इंसानी सोच से परे है। क्या ये मंदिर किसी दूसरी दुनिया के लोगों ने बनाया है? क्योंकि अप्रत्याशित घटनाएं ही अदृश्य शक्तियों पर विश्वास को बल देती हैं। अपने वजूद में कई पहेलियां समेटे कक्कन मठ का ये मंदिर बना है। मध्य प्रदेश के मुरैना के सिंघोनिया कस्बे में, जो दिल्ली से करीब 300 किलोमीटर दूर है। आखिर किसने की महादेव की अधूरी साधना? किसने देखा था सुनहरे शिव मंदिर का सपना? वो पूरा क्यों नहीं हो सका? पुरातत्व के जानकार दावा करते हैं कि वास्तुकला की ऐसी बेमिसाल धरोहर
दुनिया में दूसरी नहीं मिलती। इतिहास का गवाह रहा है मुरैना शहर। कहते हैं मुगल काल में यहां पर एक सराय थी और पास के गांव का नाम था मुरैना। धीरे धीरे पूरे इलाके को ही मुरैना कहा जाना शुरू हो गया। 1927 में खुदाई के दौरान यहां नागवंश के करीब 18,000 कांसे के सिक्के मिले, जिससे ये साबित हुआ कि करीब 3री और 4थी शताब्दी में यहां पर नागवंश का शासन हुआ करता था। इसके बाद गुप्त, हूणवर्धन, गुर्जर, प्रतिहार, चंदेला और कच्छप घाट राजाओं ने बारी बारी से इस इलाके पर शासन किया। मुरैना से हमारी मंजिल करीब 32 किलोमीटर दूर है। बिल्कुल समय न गंवाते हुए हम निकल पड़े इस अनोखे मंदिर की तरफ। ज्यों-ज्यों हम मंजिल के करीब आ रहे थे, रास्ता और दुश्वार होता जा रहा था। पक्की सड़कों ने टूटे रास्तों को जगह दे दी थी। बिहड़ जंगल उजाड़ इलाका अब सामने था। कच्ची पक्की सड़कों से होते हुए आखिर हम आ पहुंचे सिहोनिया गांव। कक्कन मठ मंदिर हमारे ठीक सामने था। इसको देखते ही हमें गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर शक होने लगा। पत्थर के ऊपर पत्थर, पत्थर के ऊपर पत्थर, यह मंदिर 1000 साल से कैसे टिका था, विश्वास नहीं हो रहा था। अपने आप में अनोखा था ये मंदिर, विशाल भव्य, लेकिन साथ ही अकल्पनीय। हमारे सवालों की संख्या बढ़ चुकी थी। क्या इस मंदिर को ऐसे ही बनाया गया था या बनाते बनाते बीच में ही छोड़ के चले गए थे बनाने वाले? सवाल अनगिनत थे। फिर हमारे जहन में आई वो किंवदंती जो इस इलाके में बच्चे बच्चे की जुबान पर थी। इस मंदिर को भूतों यानी शिव गणों ने एक रात में ही बनाया था और वो भूत सुबह होते ही इसे अधूरा छोड़ के चले गए थे। कक्कन मठ मंदिर की पहली ने हमें उस मोड़ पर ला खड़ा कर दिया था जहां हमें चारों तरफ सिर्फ सवाल ही सवाल नजर आ रहे थे। वाकई क्या किसी अदृश्य शक्ति ने इस मंदिर का निर्माण किया था? क्या एक रात में इतने विशाल मंदिर का निर्माण संभव था? क्या यह मंदिर किसी आपदा का शिकार हुआ था या फिर इसको दोबारा बनाने की कोशिश की गई थी? कक्कन मठ मंदिर की पहेली सुलझाते सुलझाते हमें याद आई पास ही के बटेश्वर के मंदिरों की, जिनकी पहेली हमने कुछ हफ्तों पहले दिखाई थी। 25 एकड़ में फैले इस मंदिर समूह की भी हालत कुछ ऐसी ही थी। हर तरफ पत्थर ही पत्थर। तो क्या बटेश्वर की तरह ही कुछ यहाँ भी घटा था? आतताइयों का हमला, प्राकृतिक आपदा, जहन में सवाल लिए हमने फैसला किया मंदिर के अंदर जाने का। जब हमने मंदिर के प्रांगण में कदम रखा तो मंदिर को निहार कर हम भी अचंभित थे। एक साथ कई पहेलियां हमारे मस्तिष्क को झकझोर रही थी। कई प्रश्न हमारे सामने पहेली बनकर खड़े हो गए थे, जिनकी उलझन को हमें सुलझाना था। क्योंकि एक विशाल चबूतरे पर बना शिव का कक्कन मठ मंदिर, जिसकी कारीगरी देखते ही बनती थी। सिंघानिया का कक्कन मठ शिव मंदिर वास्तुकला की अद्भुत धरोहर है। जानकार बताते हैं कि इस मंदिर के खंभों पर एक अनजान लिपि में इस मंदिर का सारा राज अंकित है। कोई कहता है कि इस मंदिर में अकूत खजाना छिपा है, तो कुछ लोग मानते हैं कि इन लिपियों में एक ऐसा कोड छिपा है जिसे डिकोड करने से मंदिर का सारा रहस्य सुलझ जाएगा।
कहते हैं कक्कनमठ के इस मंदिर का वास्तुशिल्प मुरैना के ही बटेश्वर के मंदिर और 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक उत्तर भारत में बने मंदिरों से मिलता है, जो नागर शैली में बनवाए गए थे। लेकिन उन मंदिरों का निर्माण तो पूरा हो गया था, फिर कक्कनमठ मंदिर अधूरा क्यों रह गया? मंदिर के चारों तरफ मंदिर निर्माण की बहुत सारी सामग्री बिखरी मिलती है, जो ये बताती है कि मंदिर का निर्माण जोर शोर से जारी था। फिर अचानक ऐसी कौन सी घटना घटी जिससे मंदिर अपूर्ण ही रह गया? हमारी आंखों के सामने एक ऐसी पहेली आकर खड़ी हो गई थी जिसे हम बूझ नहीं पा रहे थे। ये कैसे हो सकता है कि बिना किसी सहारे के मंदिर का ऊपरी हिस्सा ऐसे ही खड़ा रह सके? ये कोई चमत्कार था या वास्तुशिल्प का ऐसा ज्ञान जिसका भान आज के विज्ञान को भी नहीं था? कक्कनमठ मंदिर में लगे हुए पत्थर, जहां पर यह मंदिर बना हुआ है उसके आसपास या यूं कहें कि उस क्षेत्र से काफी दूर दूर तक ऐसे पत्थर नहीं मिलते। फिर यह मंदिर उन पत्थरों से कैसे बना, यह एक रहस्य है। तो आप कह सकते हैं कि पत्थर बाहर से लाए गए होंगे, और ऐसा हो भी सकता है, लेकिन जिस काल में यह मंदिर बना है उस काल में इस काम के लिए साधन संसाधन ऐसे नहीं रहे होंगे कि हजारों किलोमीटर दूर से ऐसे पत्थर इतनी बड़ी मात्रा में लाए जा सके। यह भी एक रहस्य है। सिहोनिया का कक्कनमठ मंदिर लोक कथाओं के ताने बाने में इस कदर बुना था कि हम भी एक बार सोचने पर मजबूर हो गए कि अगर एक मंदिर को एक रात में बनाना था तो वो जरूर कोई दैवीय शक्ति रही होगी जिसने विज्ञान को चुनौती देने वाला ढांचा खड़ा कर दिया। मंदिर के आसपास मंदिर के निर्माण से जुड़ी बहुत सारी सामग्री बिखरी पड़ी है। दावा किया जाता है कि इस मंदिर के चारों तरफ मंदिरों की श्रृंखला की योजना थी। आसपास के बिखरे पत्थरों को देखकर लगता है कि हजारों की तादाद में कारीगर रहे होंगे जो एक साथ कई क्विंटल वजनी पत्थरों को तराश रहे होंगे। और सबसे हैरानी की बात तो ये कि इन भारी भरकम विशाल पत्थरों को यहाँ लाया कैसे गया होगा, क्योंकि जिन पत्थरों से ये मंदिर बना है आसपास के इलाके में ये पत्थर नहीं मिलते हैं। कहते हैं कि 11वीं सदी में यहाँ पर राजा कीर्तिराज का शासन था। रानी कक्कनवती शिव की साधना में इतनी लीन हो जाती थी कि वो महादेव से सीधा साक्षात्कार कर लेती थी। महादेव के प्रति रानी कक्कनवती की साधना को देखकर राजा कीर्तिराज ने रानी की निर्बाध उपासना के लिए इस मंदिर का निर्माण करवाया था। कक्कनमठ मंदिर की विशेषता है कि ये गुर्जर प्रतिहार शैली की बड़ी क्रिटिकल जो स्थापत्य कला है उसका एक अनूठा उदाहरण है। इन मंदिरों की शैली में गुर्जर शासकों से प्रभावित और गुर्जर शैली से प्रभावित होकर के भगवान शिव और गौरी इत्यादि के मंदिर उत्तर भारत में विभिन्न स्थानों पे बने। यहाँ के स्थानीय लोगों की माने तो इस मंदिर का निर्माण स्वयं भगवान शिव के आदेशानुसार हुआ था और उसे शिवगणों ने बनाया था। इस तरह से बिना किसी चूना, गारा, सीमेंट या बिना जो चिपकने वाला पदार्थ है उस पदार्थ के बिना प्रयोग के इस मंदिर का निर्माण किया गया है। और हजारों वर्षों से यह मंदिर आंधी, तूफान और प्राकृतिक आपदाओं के सामने सीना तान कर खड़ा है। यह कोई आम बात नहीं है, बल्कि विशेष बात है। यह भी लोगों को आश्चर्यजनक या रहस्यमयी लगता है। तो क्या वाकई जब राजा कीर्तिराज ने मंदिर बनाने का आदेश दिया तो वेश बदल कर आए शिव गणों ने इस मंदिर का निर्माण किया, और जब एक रात में मंदिर नहीं बना तो वो सुबह होते ही गायब हो गए? इन बातों का कोई ठोस आधार नहीं है, लेकिन लोकोक्तियां ही इतिहास की वाहक होती हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी की उदंती बनकर अतीत को वर्तमान की चौखट तक ले जाती हैं। दुनिया जानती है कि भगवान भोलेनाथ को भूतनाथ भी कहा जाता है, और शायद इसीलिए कहा जाता है कि भूत प्रेत उनके प्रिय रहे हैं और उनके निकट रहे हैं। भूत प्रेत भगवान भूतनाथ के गण माने जाते हैं, यानी कि धर्म ग्रंथ भी इस बात की पुष्टि करते हैं। आज मंदिर का मूल स्वरूप खंडहर नुमा दिखाई देता है, जिसके पास के छोटे छोटे मंदिर ध्वस्त हो गए हैं। दावा किया जाता है कि 14वीं शताब्दी में आए एक भूकंप के दौरान
कक्कन मठ मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया था। अगर ये बात सच है तो फिर भी इतने सालों से मंदिर का बिना सपोर्ट के खड़े रहना किसी चमत्कार से कम नहीं है। मंदिर के चारों तरफ हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं। कालांतर में जब सल्तनत काल था, मुस्लिम काल था, उस समय हजारों सैकड़ों मंदिरों को मुस्लिम शासकों के द्वारा अपने धर्मांधता के कारण तोड़ा गया है, परंतु ये एक इतिहास का हिस्सा है जो आज मौजूद है, वो भी महत्वपूर्ण है, उसका संरक्षण किए जाने की आवश्यकता है। कक्कन मठ का ये मंदिर आज भी शान से खड़ा है और हर हर महादेव के जय घोष से गूंज रहा है। कक्कन मठ मंदिर की झूलते पत्थरों पर तैरती पहेली हमें उलझाती भी हैं और आश्चर्य से भी भर देती हैं। कक्कन मठ का मंदिर नागर शैली में बना है। मंदिर के चारों तरफ हिंदू देवी देवताओं की आकृति बनी है। कई खंभों पर टिका ये मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर बना है। इस मंदिर के वास्तुशिल्प में गर्भगृह, स्तंभयुक्त मंडप एवं मुख मंडप है और मंदिर में एक शिवलिंग भी स्थापित है जो किसी विशेष अनुष्ठान के लिए बनाया गया लगता है। मंदिर के गर्भगृह में आज भी शिव की साधना होती है। मंदिर की सबसे बड़ी पहेली तो इसकी संरचना में ही छिपी हुई है जो अब तक अबूझ है, अनसुलझी है। मंदिर का वास्तुशिल्प अनुपम है। हाथी, सिंह, नाग, यक्ष, गंधर्व, अप्सराओं की मूर्तियां भी मंदिर में दिखाई दे रही हैं। काफी मूर्तियां विखंडित हो चुकी हैं। मंदिर के गर्भगृह के ऊपर विशाल शिखर करीब 100 फीट ऊंचा है। मंदिर में प्रवेश करने के लिए सामने की तरफ सीढ़ियां बनी हुई हैं। गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग ही मंदिर के मुख्य देव हैं। भारत की समृद्ध विरासत में जितने भी राजा महाराजा हुए, उन्होंने सबसे ज्यादा शिव मंदिरों का निर्माण करवाया जो किसी विशेष साधना के लिए गोपनीय जगहों पर बनाए जाते थे। शायद कक्कन मठ शिव मंदिर भी इसी प्रयोजन की कड़ी हो, क्योंकि इसके निर्माण के 1000 साल बाद भी यहाँ आसपास आबादी दिखाई नहीं देती। कक्कन मठ मंदिर की देखरेख अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कर रहा है। एएसआई को लगता है कि यदि मंदिर को छेड़ा गया तो यह गिर सकता है, क्योंकि इसके पत्थर एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। इसी खतरे के चलते एएसआई ने यहाँ रात में आने से मना कर रखा है। कोई नहीं जानता कि कक्कन मठ का ये मंदिर अधूरा क्यों छोड़ दिया गया, क्यों नहीं बन पाया। आखिर शिव के शिव गणों की थ्योरी को किसने जन्म दिया, जिसने इस मंदिर को दुनिया भर में चर्चित कर दिया, एक पहेली बना दिया। वाकई अद्भुत थी ये पहेली, लेकिन वक्त है प्रोग्राम की शुरुआत में पूछी गई पहेली का जवाब जानने का। तो हमने आपसे पूछा था, आद कटे तो बनता हूं जल, मध्य कटे तो बनता हूं काल, अंत कटे तो करता हूं काज, बूझो बूझो मेरा नाम। अब तो आपने बूझ ही लिया होगा इस पहेली को। नहीं बूझे तो इसका जवाब काजल यानी सुरमा। इतिहास वक्त के साथ अपनी कहानी सुनाता है। वक्त गुजर जाता है लेकिन इतिहास जस का तस रहता है, और उसी के साथ कई कहानियां, कई पहेलियां हमारे इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, सवाल पूछती हैं। तो आज की पहेली में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे आपसे एक नई पहेली के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।